So let us start with a series of important question answers on physics नेत्र पर. ओके सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग शॉर्ट, ओके, ताकि आपको किसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना आए. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स. ओके सो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है कि भाई ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेन मिरर के अंदर होती हैं. फर्स्ट है, इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल होता है. ठीक है, यानी जैसे आप कह सकते हैं कि पानी में जो इमेज बन रहा है या फिर आप शीशे के सामने खड़े हैं वो आपका वर्चुअल इमेज है. ओके इट इज़ इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स जैसे आप सीधे खड़े हैं वैसे ही वो इमेज वहाँ बनेगा. सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट जो है मिरर आपको दिखाने का काम करेगा. एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट. तो कहने का मतलब है कि भाई जितना डिस्टेंस आपका मिरर से है इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस है. ओके और लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट अपियर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपियर्स राइट. नॉर्मली आप क्या काम कर सकते हैं, शीशे के सामने होके राइट हैंड से आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो और मिरर में आपको क्या काम करेगा, ऐसा लगेगा कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ. ओके सो कोई भी आप एक्टिविटी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं. ओके सो कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज 2 rays ऑफ लाइट which are so chosen that it is easy to determine their directions after reflection from the mirror. So choose these 2 rays and state the path of the rays after reflection from a concave mirror. तो आपको रेज आपको बतानी है कि भाई, या यूं कहो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स बनते हैं उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पर. ठीक है, सो यूज दीज 2 rays टू फाइंड नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. ओके सो एक बार इसको हम लॉज को देख लेते हैं कि भाई लॉज क्या कहता है. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. अब अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ए से डी जो लाइन जा रही है, ये लाइन या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, और देखिए रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट हो रही है, फोकस से पास हो रही है. इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस. ओके अब हम चलते हैं सेकेंड पर. अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी इसका ऑपोजिट, यानी अगर एक प्रिंसिपल फोकस से निकलती है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ठीक है, फोकस से निकल के पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. थर्ड क्या कह रहा है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. ओके अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो इस डायग्राम में यही हो रहा है कि भाई एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है. ठीक है, जाने से पहले और टकराने के बाद. ओके तो ये रहा, ये पाथ इसका रहा. ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस towards the pole of concave mirror is reflected obliquely making equal angles with the principal axis. Okay? अब अगर एक रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, वहीं से ही होगी. तो नॉर्मली यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. किसके, रिफ्लेक्शन के. ओके कम टू द थर्ड क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम explain why the sun appears reddish at the sunrise and the sunset. यानी सुबह सुबह या फिर शाम को करीबन 5 या 6 बजे के आसपास. ठीक है, सो जो सन है वो आपको रेड नजर आता है. अब ऐसा क्यों, वाई. ठीक है, और डायग्राम के साथ इन्होंने पूछा भी है कि भाई ऐसा क्यों. अब डायग्राम में एक्चुअली देख रहे हैं आप कि भाई ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है. इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या नियर द होरिजन. सन लाइज नियर द होरिजन. एक्चुअली यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है. ठीक है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो लाइट रेज हैं, और लाइट रेज में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. विबग्योर जिसे आप जानते हैं, विबग्योर में एक्चुअली क्या होता है कि जो रेड कलर है वो आपका
लॉन्गर वेवलेंथ माना जाता है, ठीक है, और ब्लू कलर आपका जो है शॉर्टर वेवलेंथ माना जाता है। सो शॉर्ट सी बात ये है कि भाई जो रेड कलर है वही आपकी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी कलर्स जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो स्कैटर कर जाते हैं, मतलब, ठीक है, केवल और केवल रेड कलर की आपकी आंखों पर पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसलिए दिन यानी मतलब सुबह सुबह और शाम को, ठीक है, जो स्काई है वो क्या होती है, रेड नजर आती है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द आंसर, दैट इज light from the sun near the horizon passes through thicker layers of the air and longer distance, ठीक है। सो लाइट क्या होती है, लॉन्गर डिस्टेंस से ट्रेवल होकर आपके पास आती है, ठीक है। सेकेंड हम पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, और केवल जो लार्जर वेवलेंथ्स हैं, जस्ट लाइक जो रेड कलर है वही आपके आंखों तक क्या होता है, पहुंच पाता है, ओके। तो इसलिए जो सन है वो हमें क्या होता है, रेड नजर आता है, कब, अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग यू कैन से, ओके। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। तो यहां पर आपको क्या काम करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है लाइट का, और यहां पर एक और चीज पूछा गया है, वो है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है, किसके टर्म्स में, मीडियम और वैक्यूम के टर्म्स में पूछा गया है, ओके। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द आंसर, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन, ओके। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे आपका एक सेम प्लेन पे हो सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑन अ प्लेन। उसके बाद है यहाँ पे जो सेकंड है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई बाई साइन आर, ये हमेशा इनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब कभी भी आप आई बढ़ाओगे तो उस हिसाब से आर बढ़ेगा, इन दोनों का जो रेशियो है, जो आप मतलब आंसर निकालोगे, वो हर टाइम क्या होगा, सेम होगा, बट मीडियम वही होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बात आती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे स्टेट किया गया है, कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम कह लो, एयर कह लो, सेम स्पीड रहती है, ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो हियर n इज इक्वलेंट टू c बाई वी, n इज इक्वलेंट टू c बाई वी, तो n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और v यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या कहता है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया a एंड b आर 2 and 1.5 रिस्पेक्टिवली। और एक बात ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है। और इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन मीडियम a, ओके। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये रहा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम a 2 है, b है 1.5, और जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम बी में वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट रिसेंटली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था, n इज इक्वलेंट टू c बाई वी, ठीक है, या c इज इक्वलेंट टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं nb, ओके। तो nb रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, स्पीड दे रखा है, बस आपको कैलकुलेट करना है, ओके। सो ये आपका जाएगा 3 × 10⁸, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, जो नेक्स्ट है, Na इज इक्वल टू सी बाई वी ए, या यूं को Na इज इक्वल टू सी बाई Na। सो हियर कम्स, वही आपने कैलकुलेट करना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ए में है वो कितनी है, 1.5 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस हिसाब से आपने ये कैलकुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 6, इसके एक्सप्लेनेशन से पहले आपको बता देता हूं कि भाई इस जो वीडियो आप देख रहे हो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री,
बस आपने क्या काम करना है, डाउनलोड कर लेना है इसे, ठीक है, एंड सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इरेक्ट as well as magnified inverted image of an object placed in front of it. So draw a ray diagram to justify the statement starting the position of object with respect to lens in each case. Okay, so obviously सी बात है, यहाँ पर इन्होंने सिचुएशन दे दी आपको कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, बना रहा है, ठीक है, एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। दो केसेस हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एक इरेक्ट बना रहा है और एक इन्वर्टेड बना रहा है, ठीक है। सो आपको दोनों केसेस के क्या करने हैं, डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, सो फॉर मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज, सो इरेक्ट है तो ये कंडीशन ही आता है आपको कि भाई जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के इन बिटवीन हो, ठीक है। सो लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास आउट हो जाएगी। ओके, और दूसरी रे बिना किसी डेविएशन के पास हो रही है, ठीक। अब इन दोनों रेस को अगर हम क्या काम करते हैं, मीट करवाते हैं लाइक दिस डॉटेड लाइन से, तो दीज आर नोन एज इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। सो ये एक पॉइंट पे आके क्या काम करती है, मीट होने का काम करती है। ओके, सो यहां पर जो इमेज बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, इरेक्ट, मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो एक सिचुएशन तो ये होगी कि भाई जब ऑब्जेक्ट को क्या रखा है इन्होंने, ठीक है, और एफ के बीच में रखा है, तो इन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इन्होंने सीधा बता दिया कि भाई इमेज यहां बन रहा है, आपको उसका रे डायग्राम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। एक और सिचुएशन उन्होंने क्या कहा था कि भाई मैग्निफाइड इमेज बन रहा है बट वो क्या बन रहा है आपका, इन्वर्टेड। सो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। ओके, सो एफ और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेसअप करते हो, वही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से, ठीक है, पास आउट हो जाएगी, और दूसरी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। सो इन्वर्टेड इमेज या क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, सो बस ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या काम करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ओके, और आपको जो नोट्स है वो एब्सोल्युटली आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो यहीं पे वीडियो वाइंड अप करने के बाद, ठीक है, सेम वही कि भाई हैव अ गुड डे।